स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई परीक्षा की अच्छी तैयारी करना हो या आईटीआई की सभी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, अपडेट्स चाहिए तो ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। बात करें डीजीटी की वेबसाइट पर, मैं आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। कहीं न कहीं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है कि परसेंटेज कैसे बढ़े। आईटीआई में परसेंटेज कैसे बढ़े या मैक्सिमम परसेंटेज कैसे आता है बच्चों का। आप यहाँ पर देख लो, ये टॉपर्स की लिस्ट आती रहती है समय समय पर जब भी एग्जाम होता है। ये लास्ट ईयर एग्जाम का यहाँ पर देखिए टॉपर लिस्ट है। तो ये जो टॉपर्स बच्चे हैं, नो डाउट इन्होंने मेहनत किया, इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म किया, लेकिन इनको एक और सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो इनको टॉपर बनाता है। वो लगभग सभी यहाँ पर रोल नंबर दिए हुए, इनका रिजल्ट आप जाके एनसीवीटी की वेबसाइट पर चेक कर लेना। यहाँ रोल नंबर और ट्रेड वगैरह दिया है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, इस प्रकार से। तो इनमें एक चीज़ आप कॉमन पाओगे, वही मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आपको पता है, ये तो कॉमन सी चीज़ है। जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं उनको ऑलरेडी पता होगा, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको थोड़ा इसके बारे में कम पता होगा, लेकिन ऑलरेडी अगर वीडियोस देख रहे हैं ग्लोबल आईटीआई चैनल पर तो अब इनको भी पता चल चुका होगा। क्या पता होगा कि ट्रेड प्रैक्टिकल का एग्जाम आपके कॉलेज पर होता है, ठीक है, और ये बहुत ही ईजी एग्जाम होता है। इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं करना होता। आपको जॉब बनाना है। जो भी प्रैक्टिकल आईटीआई के होते हैं बेसिक से वही प्रैक्टिकल ग्रुप में होता है। थोड़ा बहुत अगर आपको कॉलेज गए हैं, प्रैक्टिकल सीखे हैं तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, मतलब बहुत इजी काम होता है ट्रेड प्रैक्टिकल। लेकिन इसके नंबर आप जब देखते हो ना, हमारी टोटल आईटीआई की मार्कशीट 600 नंबर की है। ध्यान से देखिए, जो भी बच्चे हैं पढ़ने वाले उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 600 नंबर की हमारी टोटल आईटीआई की मार्कशीट होती है। फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो या 1 ईयर की ट्रेड हो, सबकी 6 मंथ वाले बच्चे हैं सबका, ठीक है। अब बात आती है ट्रेड प्रैक्टिकल, जिसमें 600 में सीधे 250 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जो आपके आईटीआई कॉलेज पर ही एग्जाम होता है। बहुत इजी एग्जाम, ये जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है बहुत ही इजी होता है। इसमें कॉपी लिखना भी बहुत आसान होता है। जो प्रैक्टिकल आप कर रहे हो वही अक्षर से जो प्रोसीजर आपने किया कॉपी में लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद बात करें, एक और नंबर है जो बहुत ही शानदार होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो प्योरली आपके आईटीआई कॉलेज के द्वारा ही दिया जाता है। इसमें इवन बाहरी एग्जामिनर का भी रोल नहीं होता है। प्रैक्टिकल में तो एक एग्जामिनर भी अलॉट रहते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से आपका कॉलेज, ये जो 200 नंबर होता है ना, फ्री का होता है। और ये 250 नंबर में आप मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं। अब इन दिन दोनों चीज़ों पर क्या बेस्ड कहाँ है? ये बेस्ड है आपकी आईटीआई कॉलेज पर। अगर आपका आईटीआई कॉलेज से रेगुलर जाना रहा है, आपने सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, अपनी फाइल आपने सबमिट किया है, टाइमली आपने फीस दिया है, एक टू जेड जैसे आपका बिहेवियर कॉलेज के साथ अच्छा है। सिंपल सी बात है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट की तरह कॉलेज के साथ रिएक्ट किए हैं तो ये 600 नंबर में आपको 450 नंबर तो बहुत ही आसानी से मिलते हैं। एग्जैक्ट सिंपल सी बात है, लोग कहेंगे 450 पूरा तो नहीं मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट आईटीआई में भी मिला हुआ। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एक रिजल्ट शो करता हूँ, उसके बाद आगे का डिस्कशन करूंगा। एक रिजल्ट है मेरे पास, ये देखिए। ये 2022 यानी लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ है उसके टॉपर हैं सुजीत जी। इनका आप रिजल्ट देखेंगे, देखिए इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम थ्योरी का था, इसमें 100 में 100 नंबर ये ले आए हैं। एम्प्लॉयबिलिटी में 50 में 50 नंबर लाए हैं। दोनों ये परीक्षाएं ऑनलाइन थी, थ्योरी और ये एम्प्लॉयबिलिटी दोनों एग्जामिनेशन ऑनलाइन था। लेकिन आपको पता था निम्बी से आया था 100%, तो इन्होंने पूरा एक तरफ से याद किया होगा अच्छे से और उसको अचीव किया, तो 100 में 100 लाए। लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत से ऑनलाइन एग्जाम में 100 में 100 ला दिया, 50 में 50 ला दिया। लेकिन इनके कॉलेज ने भी उसी लेवल पर इनको पहचाना और इनकी जो एक्टिविटीज थी उसको यहाँ पर सपोर्ट किया। किस रूप में? प्रैक्टिकल में पूरे 250 में से 250 नंबर मिले हैं और फॉर्मेटिव असेसमेंट में पूरे 200 में 200 नंबर मिले हैं। तो यहाँ परसेंटेज बनता है यहाँ पर, तो हालांकि 100 में 100% है। लेकिन एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर। जैसे पहले तो दो चीजें मैं बता दूं कि आपके जो थ्योरी का एग्जाम है, ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी, यही दो पेपर जो हैं कैसे होने हैं? ऑनलाइन होने हैं। यानी सब मिलाकर ये 150 नंबर का पेपर सिर्फ ऑनलाइन होना है। बाकी 450 नंबर जो मैंने आपको बता दिए, 250 और ये 200, ये आपके कॉलेज पर ही है। आपके जो सेशनल एग्जाम होते हैं उसमें आप कितने दिन प्रेजेंट थे, एब्सेंट थे, आपने उसमें कैसा परफॉर्म किया, अटेंडेंस कितने परसेंट, कितना अच्छा है आप कॉलेज में, आपका प्रदर्शन कैसा है, ये सब देखते हुए 200 नंबर और 250 नंबर पर भी प्रभाव रहता है उस चीज़ का। आपका क्या व्यवहार है, आपने वहाँ पर वाइवा अगर हुआ है तो उसको आपने दिया कि नहीं, प्रैक्टिकल में प्रेजेंट है कि नहीं, या थोड़ी देर हैं फिर कहीं और चले गए या इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उन चीज़ों का बुरा प्रभाव पड़ता है। अब ये सिर्फ 150 नंबर है ना। अब मैं आपको रियल एग्जांपल दिखाता हूँ कि अगर एक नॉर्मल एवरेज बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है आईटीआई की, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, पढ़ाई कर रहे हैं तो 100 में 90, थ्योरी में 90 लाना बड़ा मुश्किल नहीं है अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं,
ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर सेट कर रहा हूँ मैं आपको कि 250 नंबर का प्रैक्टिकल है, जिसमें से एक बच्चा ऐसा है, ये बच्चा मान लेते हैं ये ए है और ये वाला इधर वाला बच्चा बी है, ठीक है, मैंने 2 कॉलम बना दिए। एक बच्चा ऐसा है जिसका कॉलेज में प्रदर्शन ठीक नहीं है, प्रैक्टिकल वगैरह पूरा कॉलेज अटेंड नहीं करता सही से, गायब रहता हो, छुट्टियां ज़्यादा लेता हो, अपना फाइल नहीं कंप्लीट करता हो, फीस नहीं समय पर जमा करता हो, या उसके अलावा प्रैक्टिकल भी नहीं करना, या बहुत से काम होते हैं कॉलेज में, ठीक है, बहुत सी फॉर्मेलिटीज होती हैं जो आप समय पर नहीं करते हैं, टीचर्स को परेशान करते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपको 250 में 210 नंबर या उससे कम भी दे सकते हैं। कितना कम से कम दे सकते हैं? 60% तक पास रहते हैं। अगर प्रैक्टिकल में जो होता है ना, 60% के नीचे का बच्चा जो है फेल हो जाता है। प्रैक्टिकल में जो परसेंटेज है पासिंग का 60% है। चलिए ये चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी पासिंग परसेंट जो है 60%, इसके नीचे आप क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। तो फिर भी हम रफली मान के चल रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकल में 250 में से 210 नंबर मिला, ठीक है, और एक जो रेगुलर बच्चा है लगातार कॉलेज जा रहा है उसको 246 भी मिल सकता है। आपको मैंने दिखाया कि 250 भी मिलता है, लेकिन 246 भी मिल सकता है। ये बहुत रफ फिगर है, 242, 43, 44, 45, 46 एक कॉमन नंबर हैं जो जनरली मिल जाते हैं। 246 नंबर मिल गया। थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा, ऑफलाइन पढ़ा, किताब से पढ़ा, आप 90 नंबर लाए, और जो रेगुलर बच्चा जा रहा था वो भी 90 नंबर ही लाया। दोनों लोग ऑनलाइन एग्जाम में तो कोई कॉलेज का बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम में कॉलेज का कोई रोल नहीं है, दोनों बच्चा एक बराबर मेहनत किया, ऑनलाइन में एक बराबर नंबर ले आए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एग्जाम एम्प्लॉयबिलिटी का हुआ, एम्प्लॉयबिलिटी में 48 नंबर बच्चा पाया और दूसरे भी बच्चे ने 48 पाया। मतलब ऑनलाइन एग्जाम को मैंने सेम रख दिया है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में कोई मायने नहीं रखता, सिंपल है, आपकी पढ़ाई ही मायने रखती है। दोनों बच्चे 90 पाए, दोनों बच्चे 48 पाए, लेकिन प्रैक्टिकल में 210 पाए और ये 246 पाया बच्चा। उसके बाद इसी तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट जो 200 नंबर कॉलेज के पास होता है, जो आपके सेशनल अटेंडेंस और आपके बिहेवियर के हिसाब से देते हैं, तो ये 180 नंबर 180 नंबर दे सकते हैं उस बच्चे को जिसका जो भी हिसाब सही नहीं है, मतलब कह लीजिए जिसका परफॉर्मेंस सही नहीं है, उसको 180 नंबर दे दिया गया, ठीक है। और वहीं पर जो बच्चा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, एक एवरेज बच्चा है, अपना पढ़ाई लिखाई रेगुलर आना जाना अपना सब कुछ इसका टाइम से, उसको 196 नंबर दे दिया गया। अब आप परसेंटेज में डिफरेंस देखिए, ऑनलाइन दोनों ने सेम किया, लेकिन जो कॉलेज से नंबर आपका कॉलेज बेस्ट जो नंबर थे, उनमें क्या डिफरेंस आया। ए वाले बच्चे का 528 नंबर मिला 600 में, टोटल कितने की मार्कशीट है, 600 की है, 528 मिला। और जो बच्चा थोड़ा रूटीन में सही था उसको 280 580 मिला। और परसेंटेज का डिफरेंस आप देखिए, इनका 88% बना और इस बच्चे का 96% बना। यही मैं बताना चाह रहा था कि विथ कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छा रखना है तो ये चीज़ें भी जरूरी हैं। आपके कॉलेज का महत्व है, आपके प्रैक्टिकल का महत्व है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का महत्व है, और अभी ये चीज़ें अपलोड भी होनी है इसी मंथ में, 29 मई से 10 जून के बीच। 29 मई से ये स्टार्ट होने वाला है। 29 मई से पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसमें नंबर भरे जाएंगे, ये 200 नंबर, ये 200 नंबर अभी भरे जाएंगे 29 मई से। तो उसके पहले अपने कॉलेज की फॉर्मेलिटीज जरूर क्लियर कर लीजिएगा, जैसे कोई नोट्स जमा करना, या फिर प्रैक्टिकल फाइल अपने टीचर्स को सबमिट करना। ये सब चीज़ें जो भी लापरवाही आपकी कॉलेज लेवल की है उसको 29 मई से पहले आप दूर कर लीजिए, जिससे ये 200 नंबर में आप 196 पाओ, ठीक है। यहाँ पर 60% देना, अगर सिर्फ पास भी करना होगा ना, तो 120 नंबर भी कॉलेज आपको दे सकता है आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, 120 130। तो ये जितना कम मिलेगा आपकी परसेंटेज इधर गिरती जाएगी, 80% भी बनना पॉसिबल नहीं है। अगर आपका प्रैक्टिकल और सेशनल खराब हो जाता है तो आप 100 में 100 ले आओ, 50 में 50 लाओ, तब भी आपका 80% बनेगा ही नहीं। 80 छोड़िए, 75% भी नहीं बनेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो परसेंटेज सुधारना है तो अपने को आप एज ए स्टूडेंट सेट कीजिए। बाकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब में होती हैं, तो वो सब चीज़ें हमें नहीं सोचना होता है। स्टूडेंट लाइफ में है तो हमें ये देखना होता है कि हम अच्छा स्कोर करके, अगर हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो जो मार्कशीट लेके निकल रहे हैं तो अच्छे स्कोर के साथ निकले, जिससे फ्यूचर में हमें कहीं ऐसा किसी बाउंडेशन होता है कई जगहों पर, अगर सुनने में आता है कभी कभी परसेंटेज की वजह से कुछ हो जाना, तो उन चीज़ों से क्यों हम पीछे हटे। जब हमारे पास नॉलेज, हम मेहनत कर सकते हैं और हमारा काम ही है, स्टूडेंट लाइफ है, पढ़ाई करना, तो स्टूडेंट की तरह अगर हम परफॉर्म करके अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं तो इसमें बुराई क्या है। तो आज के मैसेज यही था कि कैसे आप अच्छा परसेंटेज अचीव कर सकते हैं एक आईटीआई कोर्स के दौरान। तो आज की वीडियो में इतना ही। समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर भी कीजिएगा, अन्य अपने आईटीआई स्टूडेंट्स दोस्तों के साथ बताइएगा ज़रूर इस बारे में।